आपकी बातचीत है, मैं एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिनके आने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली की लगती है। भारतीय जनता पार्टी के संजीवनी बूटी की तरह उभर के निकली हमारे साथ हैं स्वाति सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप सभी जनता प्रतिनिधियों से सवाल पूछने का हक होता है। वैसे कुछ हमारे पास ट्विटर और मेल के माध्यम से किसी क्षेत्र की जनता और पूरी यूपी की तरफ से कुछ सवाल है, मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ इन सवालों का सटीक और निर्भरता के साथ जवाब मिल जाए। हमारा पहला सवाल है, बिना लंबे राजनीतिक जीवन को आपको भाजपा ने चुनाव प्रत्याशी बनाया, आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, बात ये नहीं है राजनीतिक जीवन लंबी है छोटी है उसकी बात नहीं है। अगर भाजपा ने मुझे एक कैंडिडेट बनाया है सरोजिनी नगर से, अगर भाजपा ने मुझे टिकट दिया है तो कहीं न कहीं इसमें ये दिखता है कि भाजपा की क्या सोच है महिलाओं को लेकर, कि एक महिला को वो लोग प्रमोट करते हैं। मेरी लड़ाई को उन लोगों ने एक्नॉलेज किया, मुझे प्रमोट किया, मुझे उन लोगों ने महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, फिर उन लोगों ने टिकट दे दिया। कहीं ना कहीं मेरी लड़ाई को एक्नॉलेज करते, तो मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हूँ, उसके लिए वो लोग मुझे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि मैं आगे भी अपने जो महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हूँ वो आगे भी मैं लड़ाई जारी रखूँ। ऐसे लोग जो महिलाओं को शोषण करते हैं उनके लिए जरूरी था कि मैं मैदान में उतरूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या बिना मैदान में से महिलाओं की सशक्तिकरण या महिलाओं के लिए काम नहीं किया जा सकता? आपका स्टेटमेंट आया था कि आप राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आप इस समय राजनीति में सक्रिय हैं और कैंपेनिंग आपकी लंबी चल रही है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी राजनीति में नहीं आना चाहती थी और मैं राजनीति में आई हूँ तो कहीं न कहीं उसका रीजन यही है, जो मेरी लड़ाई थी बसपा से, लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। क्योंकि अगर उन लोगों को रोका नहीं जाएगा तो आए दिन वो लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ भी गाली देंगे महिलाओं को और अब लोग मुंह बंद करके बैठे रहेंगे। जरूरी है कि इस आवाज को उठाई जाए और आपने देखा होगा जब मैंने आवाज उठाई, जब मैंने सवाल खड़े किए उनके सामने, तो पूरा देश मेरे साथ खड़ा है। जरूरी था, क्योंकि वो पॉलिटिकल थी तो जरूरी था कि मैं भी पॉलिटिकल रूप करके उनके साथ लड़ा। आप अभी आपने कहा था कि मैं मायावती के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा आपने क्या हो गया कि आप चुनाव उनके नहीं, सब्जी चुनाव? ये तो मायावती जी से पूछे। मेरी पार्टी ने पूरा इंतजार किया कि मायावती जी कहीं किसी सामान्य सीट से लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा इंतजार किया, इसीलिए क्योंकि पार्टी चाहती थी कि आप कहीं न कहीं से लड़िए। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ मैं मुख्यमंत्री जी के भाई के अगेंस्ट खड़ी हूँ, अनुराग जी यहाँ से खड़े हैं सीट पर, तो यहाँ पर भी कहीं न कहीं एक ऐसा प्रतिद्वंदी है। तो लेकिन जो आपका स्टेटमेंट आया था तो जहाँ से चुनाव लड़े तो जब वो चुनाव ही नहीं, वही मैंने कहा कि तो मायावती जी से पूछे। मेरी पार्टी ने बहुत दिन इंतजार किया, मायावती जी कहीं से खड़ी ही नहीं हुई, शायद वो डर गई कि जनता उनके साथ नहीं है, तो इसलिए इंतजार करने के बाद फिर पार्टी ने ये निर्णय लिया कि ऐसी सीट देंगे मुझे जहाँ पर मुख्यमंत्री जी के भाई खड़े होते हैं। आपके पति बैठ हैं जिनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है, क्या वो पार्टी के लिए प्रचार और आपके लिए खुद प्रचार करेंगे या पीछे रहेंगे? मेरे लिए क्यों नहीं प्रचार करेंगे? मेरे हस्बैंड है तो डेफिनेटली वो प्रचार करेंगे। और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने उनको पद से निकाला है। कार्यकर्ता वो उन्होंने शुरू में ही बोला है कि भाई कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है, तो वो कार्यकर्ता है और एज अ कार्यकर्ता वो काम कर रहे हैं और एज अ हस्बैंड भी वो मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आप बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर आप विधानसभा पहुंचती हैं तो महिलाओं के लिए वो कौन सा पहला कदम या उनके लिए कौन सी आवाज उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जो हालत है कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके का है, बिल्कुल बदहाल लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ लड़कियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो सबसे पहला जो प्राइमरी जो चीज यहाँ पर जरूरी है वो ये है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना। तो ये जरूरी है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो लॉ एंड ऑर्डर एकदम प्रॉपर है। नोटबंदी का आपको चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? मैं क्षेत्र में जा रही हूँ और लोग इतने खुश हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ
कि सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने, अब सब बराबर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जनता का जो मतलब देखकर इतना अच्छा लगता है, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, नोटबंदी जो मोदी जी ने किया था वो इसलिए नहीं किया था कि कोई उनका राजनीतिक फैसला नहीं था, ये देश हित में लिया गया फैसला था। जो दूसरी पार्टी जो विपक्ष है वो जानबूझ करके इसको मुद्दा बना रही है, लेकिन मैं जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बधाई है उस जनता को, बार बार मैं बधाई भी देना चाहती हूँ, उसको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि चाहे विपक्ष वाले कुछ भी कहें, जनता मोदी जी के साथ खड़े। अगर आप चुनाव जीतती हैं करोड़ों की जनता को, वो आप पहला गिफ्ट कौन देना चाहेंगे, कौन सा? क्योंकि अगर मैं चुनाव जीत जाऊंगी तो मेरा जो मैंने सोचा है कि जीतने के बाद मैं फिर अपने पूरे क्षेत्र में एक बार घूमूंगी, क्योंकि मैं ऐसी नेता नहीं बनना चाहती हूँ कि एक बार घूमकर सिर्फ वोट इकट्ठा करिए, उसके बाद कभी पलट कर अपने क्षेत्र के जनता को देखते नहीं है। डेफिनेटली जब मैं जीत जाऊंगी तो मैं पूरे क्षेत्र में घूमूंगी सबसे पहले। भ्रमण करने तो करते हैं, लेकिन आप उनके लिए कौन सी नई योजना है जो अब तक यहाँ नहीं होता है? जब तक मैं भ्रमण नहीं करूंगी उनकी और समस्याएं पता नहीं चलेंगी। आज मुझे पता है सड़कों की समस्या है, महिला सुरक्षा की समस्या है, ये समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी एक लोगों का जो एक माइंडसेट है कि नेता बस वोट लेने आते हैं उसके बाद पलट तो कभी नहीं आते हैं, वो माइंडसेट मुझे चेंज करना है। क्योंकि जरूरी है, जब मैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, वो मुझे अगर चुनकर भेजेंगे विधानसभा में तो डेफिनेटली जब मैं उनके बीच में जाऊंगी तभी मैं उनकी बात भी विधानसभा में रख पाऊंगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है चुनाव जीतने के बाद आपको सीएम कैंडिडेट बनाया जा सकता है, इसके बीच में आप क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं तो अभी नहीं हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, बीजेपी में कमी नहीं है मुख्यमंत्री चेहरों की। यदि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार आती है तो आपके हिसाब से किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए? देखिए, ये संगठन का काम है, और सबसे पहली बात अगर मैं ये बता दूं कि जो मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार जो विधायक होते हैं, विधानसभा में चुनकर जो लोग जाते हैं, ये उनका अधिकार है। तो वो लोग विधानमंडल अपना चुन करके मुख्यमंत्री बनाएंगे। यूपी के मतदाताओं के लिए कौन सा संदेश देना चाहेंगे? मैं यूपी की जनता से ये अपील कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, जहाँ पर सुरक्षा नहीं है, जहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, और उन लोगों का भी विरोध करिए जो महिलाओं का मान सम्मान नहीं करते हैं, एक छोटी सी बच्ची को भी गाली देते हैं। ऐसी मानसिकता के लोगों को जरूरी है कि यूपी की जनता इनका बहिष्कार करे। वो बसपा है और वो सपा है, ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए और भारतीय जनता पार्टी को चुन कर बात उत्तर प्रदेश में उसकी करते। आप लोकसभा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी आप किसे मानते हैं कि आपकी लड़ाई किससे रहेगी, समस्याओं से या किसी पार्टी से? नहीं, देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली समस्याओं से रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश समस्याओं का पूरा भंडारा हो गया है, एक पोटली हो गई, समस्या ही समस्या है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जैसे पिछले 15 सालों से सपा और बसपा ने पूरा करप्शन करके और भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार कर दिया, गुंडा राज इतना हो गया है कि कहीं न कहीं प्रदेश बहुत बुरे हालत में बिल्कुल बदहाल प्रदेश हो रहा है। तो जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुद्दा ये है, ना तो सपा हमारा कॉम्पिटिटर है, ना ही तो बसपा कॉम्पिटिटर है। क्योंकि अगर ये लोग कॉम्पिटिटर होते, देखिए जो कितना घबराए हुए हैं, सपा वाले कांग्रेस से अलायंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी से डरे हुए हैं। बसपा वाले जो मायावती जी में बहन से गुंडों से अलायंस कर रहे हैं, वो भी बहुत डरी हुई है। ये लोग समझ रहे हैं कि हम सरकार अकेले नहीं बना। कहीं न कहीं भाजपा को भी डर था, तभी घोषणा पत्र में उनकी कई योजनाएं काफी करती हुई दिखी, जैसे प्रस्ताव हुआ बच्चों की शिक्षा की बात। देखिए, ये तो कहने की बात है कि कॉपी मान लीजिए, कल को दूसरी सरकार है और शिक्षा अगर एक पेंशन का ही ले लीजिए कि 300 रुपए जो पेंशन था उसको 1000 किया गया, ये कॉपी की बात नहीं होती है। ठीक है, हमने उस चीज को बढ़ा दिया, लैपटॉप सबको दिख रहा है, लेकिन लैपटॉप के साथ क्या दिया गया, उसमें डेटा फ्री दिया जा रहा है 1 GB, ये सब कोई नहीं देख रहा है। और उसमें ये भी कहा गया था कि किसी जाति और धर्म के आधार पर लैपटॉप नहीं बांटा जाएगा, हर वर्ग को वो लैपटॉप बांटा जाएगा। तो ये चीज भी आप लोग देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर लैपटॉप अगर एक शब्द यूज हो गया इसका मतलब कि हमने किसी को कॉपी करा। दिल्ली से हमारे सीनियर 2 क्वेश्चन है जो इस डिबेट का आखिरी है।
2008 में आपकी भाभी आशा सिंह ने लखनऊ के अर्चना थाने में आपके खिलाफ केस दर्ज कराया था, इस विषय पर आप क्या कहना चाहिए? ये अच्छा होगा कि आप लोग पहले जा करके उसकी जांच कर लीजिए, उसके बाद मुझसे पूछिए। एक आखिरी सवाल, आप अपने मायके में रहती थी जबकि दयाशंकर अपनी माँ के साथ, कहा जा रहा था आपके और दयाशंकर के बीच में संबंध होते थे, इस विषय में आप क्या कहना और लोगों को कैसे करना? लगता है शायद आपको पता नहीं है, दयाशंकर जी पॉलिटिकल थे और मैं नौकरी करती थी, मैं कैसरबाग में रहती थी। हाँ, जब मैं नौकरी करती थी मेरे बच्चे छोटे थे, पूरे हफ्ते मंडे टू फ्राइडे मेरी मम्मी के पास रहते थे क्योंकि हम दोनों वर्किंग थे, इसलिए ये शायद आपको पता नहीं है। और आज ये पहला सवाल ऐसा आप कर रहे हैं, आज तक कभी किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया जो सवाल आप कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि पहले आप इन सब चीजों के बारे में जांच कर लीजिए और आपके एडिटर साहब जो है, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि एक बार मेरी बात करा दीजिए कि इस तरह के क्लूज उनको कौन देता है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि लोग इंटेंशनली डिफेंड करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं चाहते हैं लोग कि अगर कोई महिला बढ़ रही है तो उसको बढ़ाया जाए, उसको इतना आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि महिला विरोधी क्वेश्चन है। आपके जो भी एडिटर साहब है, मैं चाहती हूँ कि उनको बुलाइए और उनसे मेरी बात कराइए। तो मैं एक बार पूछना चाहती हूँ कि भाई कहाँ पर दयाशंकर जी अपनी माता, क्योंकि मेरे सास ससुर तो गाँव में रहते हैं, तो हो सकता है भाई दयाशंकर जी की कोई दूसरी माँ होंगी जिनके साथ वो रहते होंगे। एक संदेश आप महिलाओं के लिए, महिलाओं भाजपा में इसे बुलाने की भरपूर कोशिश की, बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में, तो आप पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए, बेटी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कड़ा संदेश अगर भाजपा आती है सत्ता में। बिल्कुल, बेटी और हर महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में आगे भी यही रहेगा। महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में हमेशा भाजपा मैदान में। हमारे साथ स्वाति सिंह सभी सवालों का बेगवासी से जवाब दिया। हमारे विदेशों में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर एक नई सक्सेस से रूबरू कराऊंगा, तब तक के लिए अलविदा।